नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार परिवार की सभी माताओं और बहनों का स्वागत है। एक गर्भवती माँ के रूप में जब भी ग्रहण की बात आती है तो मन में कई तरह के सवाल, चिंताएं और डर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप सोचती है कि क्या करूं, क्या न करूं, मेरे शिशु पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। प्रिय माताओं, आज के इस वीडियो में मैं आपकी हर एक दुविधा को दूर करने वाली हूँ। 3 मार्च 2026 को लगने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, हर नियम अत्यंत स्पष्ट और सरल भाषा में हम समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी भ्रम या कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए बिना किसी डर के सही जानकारी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या हमें नियम मानने हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानने हैं। 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसीलिए सूतक और ग्रहण के सभी नियम भारतीय गर्भवती महिलाओं पर पूरी तरह लागू होंगे। यह ग्रहण रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में भी दिखेगा। भारत की बात करें तो राजस्थान और गुजरात समेत पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव रहेगा। इसीलिए आप जहाँ भी है आपको सावधानी बरतनी है। गर्भवती महिलाओं को समय को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। आप एक डायरी में ये 3 समय नोट कर लीजिए। सूतक काल की शुरुआत सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगी, यानी कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले लग जाता है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 से होगी। चंद्र ग्रहण और सूतक की समाप्ति शाम 6:47 पर समाप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ जगह पर आपको ग्रहण का अंत रात 7:53 बताया जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ग्रहण का जो मुख्य प्रभाव और सूतक है वह शाम 6:47 पर ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर सिर्फ एक बहुत हल्की परछाई रहेगी, जिसका कोई धार्मिक या नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसीलिए आप शाम 6:47 के बाद ही पूरी तरह से स्वतंत्र है और स्नान आदि कर सकती है। अब जान लेते हैं सूतक काल के नियम। सुबह 6:20 से क्या करें? 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक काल लग जाएगा, तो आपको अपने बचाव की तैयारी शुरू कर देनी है। सूतक शुरू होते ही घर के पीने के पानी, दूध और पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रखें। तुलसी में एंटी रेडिएशन गुण होते हैं जो नकारात्मक किरणों को बेअसर कर देते हैं। श्रीफल, सूतक काल लगते ही एक पानी वाला साबुत नारियल अपने पास रख लीजिए। जब भी आप बैठे या आराम करें, इसे अपने करीब रखें। यह नारियल एक स्पंज की तरह काम करता है और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। धारदार चीजों का त्याग करें। सूतक शुरू होते ही चाकू, कैंची, सुई, पिन या ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। सब्जी काटना, सिलाई बुनाई करना, ये सभी काम आपको इस दौरान नहीं करने हैं। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण काल के मुख्य नियम। यह वह समय है जब चंद्र ग्रहण आसमान में घटित हो रहा होगा। इन लगभग 3.5 घंटों में आपको खास ध्यान रखना है। घर के अंदर रहे। इस समय वातावरण में दूषित किरणें सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए भूल कर भी घर के बाहर न निकले। खिड़की दरवाजे बंद रखें और उन पर मोटे पर्दे डाल दीजिए ताकि ग्रहण की कोई भी रोशनी आप तक ना पहुँचे। सोना मना है।
शास्त्रों में इस समय सोने की मनाही है। आप आराम से अपने बेड या सोफे पर बैठे या लेट भी सकती है, लेकिन गहरी नींद ना ले। ध्यान रखें कि हाथ या पैर मोड़कर यानी क्रॉस करके ना बैठे। शरीर को सीधा और सहज रखें ताकि आपके और आपके शिशु के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही बना रहे। सबसे जरूरी, आप अपने पेट पर चंदन का हल्का सा लेप लगा सकती है। यह सर्दियों से शिशु को सुरक्षित रखने का एक सिद्ध और पारंपरिक उपाय माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जाप। यह समय डरने का नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरने का है। आप मन ही मन चंद्रमा और राहु के मंत्रों का जाप कर सकती है। सूर्यदेव का गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, हनुमान मंत्र, कृष्ण के मंत्र आप जाप कर सकती है। इस समय जपना अत्यंत फलदायी होता है। यह सभी विशेष मंत्र आपको वैदिक गर्भ संस्कार YouTube चैनल पर ग्रहण के दिन मिल जाएंगे। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत ही सकारात्मक और शांत ऊर्जा मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें। जैसे ही शाम 6:47 हो, आप राहत की सांस ले सकती है। इसके बाद आपको यह करना है, स्नान और शुद्धि। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और बिल्कुल धुले हुए साफ कपड़े पहने। इसके बाद आप भगवान की पूजा भी कर सकती है। भोजन, स्नान के बाद घर में रखा पुराना पका हुआ खाना जिसमें तुलसी न डाली गई हो उसे हटा दीजिए, उसे ना खाइए। नया और ताजा भोजन बनाकर आप ग्रहण कर सकती है। आपका सबसे बड़ा सवाल, उस नारियल का क्या करें? जो नारियल आपने अपनी सुरक्षा के लिए आपके बेडरूम में रखा था, उसे अगले दिन किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दे या किसी भी मंदिर में पेड़ के नीचे रख आए। उसे घर में ना फोड़े। उसके बाद दान पुण्य। चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी या दूध का दान जरूर करें। इससे ग्रहण के बचे खुचे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रिय माताओं, इन सभी धार्मिक नियमों का पालन अपनी श्रद्धा से करें, लेकिन अपनी सेहत को दांव पर लगाकर बिल्कुल नहीं। अगर आपको दोपहर में भूख या प्यास लगती है तो आप खुद को और अपने शिशु को कष्ट बिल्कुल ना दें। आप तुलसी डाला हुआ जूस, फल या पानी आराम से ले सकती है। यदि आपकी दवाइयों का कोई समय ग्रहण के बीच आता है तो उसे हरगिज न छोड़े। आपका और आपके शिशु का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे और अब आप बिना किसी डर के सकारात्मक भाव से इस समय को बिताएंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। वैदिक गर्भ संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपकी और आपके शिशु की भलाई के लिए हमेशा सही जानकारी लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।